दोस्तों, हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। ए ठैया चुन्नी हरानी रामा, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना ए ठैया चुन्नी हरानी का दूसरा पार्ट। हाड़ मांस की बनी हूँ, तभी तो दुलारी ने कहा। हाड़ मांस मतलब कठोर दिल वाली दुलारी थी। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल जो काजल था, मलिन आंसुओं की बूंदों नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं। वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अभिव्यक्त थी, मतलब उसकी गुस्सा, दुलारी का गुस्सा अभी भी बहुत ही भयंकर क्रोधित थी दुलारी। परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुण करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुआ। अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछले भादों के में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। ये भी क्वेश्चन है कि दुलारी और टुन्नू की मुलाकात कहाँ हुई। पहली बार तो मुलाकात उनकी खोजवा बाजार में हुई थी, तीज के अवसर पर। दुक्कड़, दुक्कड़ मतलब क्या इसमें दिया है, सनाई के साथ बजाया जाने वाला एक तबले जैसा। पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। तो दुलारी थी वो बहुत ही ख्यात प्रसिद्ध थी ये शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले के। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। वह पदात्मक शैली में सवाल जवाब करने में बहुत उसकी क्षमता थी, अच्छी क्षमता थी। कजली मतलब क्या होता है, एक तरह का गीत या लोकगीत। गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कौर दबती थी, मतलब लिहाज करते थे दुलारी का। इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंग में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों, खोजवा एक से कोई गांव रहा होगा या बाजार उजार, तो उस पूरे बाजार ने किसको खड़ा किया था, दुलारी खड़ा किया था। खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौ गौनहारियों गौनहारियों मतलब क्या होता है, गाने का पेशा करने वाली की गोल में सबसे आगे बढ़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार कर उठा, रनिया ला परमेसरी लोट। प्रामिसरी नोट मतलब नोट, वही नोट के बारे में बात ही रही, नोट पैसा। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रहा गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया ल परमेसरी लोट। दर घोड़े मतलब नीचे क्या दिया है, पैर से कुचलना। से घेवर बुदिया, दे माथे मोती का बिदिया। और किनारी में साड़ी के टाक सुनहली गोट रनिया। वही बताता है कि मैंने साड़ी दी तुमको, उस पे मेरे मतलब जो आँख के काजल धब्बे गिर गए थे, तुमने उसको ठुकरा दिया। सनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीरकमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था, रेस लगा रहा था मतलब। और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक अभिभार का यह तीसरा या चौथा अवसर था।
उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 5 घर यजमानी के सत्यनारायण की कथा से लेकर श्रद्धा और विवाह तक कराकर कठिनाइयों से गृहस्थी की नौका खेल रहे थे। मतलब गृहस्थी जो उनका परिवार, टुन्नू बहुत गरीब था परिवार, तो कथा होता करते थे, सदाई सबकी सगाई करवाते थे उनके पिताजी टुन्नू के, तो उसी से अपनी गृहस्थी चलाते थे। बस यही सब है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप नीचे रेड रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये मैं इतना ही छोटा बनाना चाहता हूँ इस पार्ट को, आप कई सारे आपको पार्ट